आपने नई संसद के उद्घाटन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अलग रखा क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि किसी तरह से भी कैमरे का जो ध्यान है, कैमरे का फोकस प्रधानमंत्री से अलग जाए। जी हां, संगोल के जरिए प्रधानमंत्री को एक राजा के तौर पर स्थापित करना था, इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अलग रखा गया। जब देश पुरानी संसद को बाय बाय कर रहा था, रुखसती ले रहा था, तब तो कम से कम उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी, मगर नहीं साहब, तब भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गायब है। टीएमसी यही मुद्दा उठा रही है, विपक्ष यही मुद्दा उठा रहा है कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गायब क्यों कर दिया गया है। और मौजूद कौन है मैं आपको बताता हूं। मौजूद वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके राजनीतिक प्रचार में मदद करते हैं। यह तस्वीर देखिए, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कंगना रनावत, रीना ढाका, एशा गुप्ता, इन तमाम महिलाओं को बुलाकर उन्हें मिठाई बांट रहे हैं। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि ये तमाम महिलाएं जो हैं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रही हैं। कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई पहले से ही भाजपा का चाटुकार है, पूरी तरह से उसमें लगाया गया। ये देखिए साहब, एक एक करके मिसाल देता हूं। ये रीना ढाका, बहुत ही विशेष दिन था, नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व दिखेगा, पीएम का बहुत बड़ा आभार, यह बिल काफी महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति वंदन पेश किया गया दोस्तों, और उसकी तारीफ करते हुए सरकार की परम चाटुकार कंगना रनावत, पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन, यह अमृतकाल का प्रतीक है, देश बहुत ही कामयाब हाथों में है, यह बहुत बड़ा सुधार है, महिलाओं की रक्षा करना सरकार का काम, नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, महिलाएं बहुत ही भावुक होती हैं, हमारे देश में दिग्गज महिला नेता रही हैं। एशा गुप्ता, मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की, हिंदुस्तान पहले से सुरक्षित हो गया है, समय आ गया है महिलाएं राजनीति में आए। यह अभी अभी नींद से उठी हैं, इनको यह नहीं पता है कि भारत ने उस वक्त महिला प्रधानमंत्री दी जब शायद ब्रिटेन में महिला प्रधानमंत्री नहीं थी, और आज तक अमेरिका में एक महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। यह सब इस प्रचार तंत्र का हिस्सा है। मगर सबसे दुखद बात दोस्तों, ना नई संसद में कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई देती हैं, और ना पुरानी संसद को रुखसती करते हुए द्रौपदी मुर्मू कहीं पर भी नहीं दिखाई देती हैं। कल का दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो बहुत दूर की बात, कल का दिन जानते हैं किसके लिए था? कंगना रनावत के लिए था। जी हां, मीडिया का उन पर जबरदस्त फोकस था, इस कदर फोकस था कि मीडिया हमारे स्वतंत्रता संग्राम की तौहीन कर रहा था। विश्वास नहीं होता दोस्तों, गौर कीजिए, टाइम्स नाउ नवभारत ने उनका इंटरव्यू किया, नविका कुमार के साथ कंगना रनावत एक्सक्लूसिव सवाल पब्लिक, क्या कंगना रनावत 24 में मोदी के लिए वोट मांगेंगी? कंगना जी क्या कहती हैं? लिबरल उन्हें कहते हैं जो समाज में पिछड़ गए उनको आगे लाना। आज पीएम ने जो पार्लियामेंट में किया, इससे पता चलता है कि उनसे ज्यादा लिबरल सोच किसी की नहीं है। मगर मीडिया की कितनी घटिया सोच है, मैं उसकी अब आपको मिसाल देने वाला हूं दोस्तों। वो मीडिया जो ये सवाल नहीं पूछता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां है, वो अपने कार्यक्रमों में क्या बेहूदगी करता है, उसकी एक मिसाल। कल टाइम्स नाउ नवभारत की संपादक कंगना रनावत का इंटरव्यू कर रही थी, और आप जानते हैं इंटरव्यू में क्या कहा कि विपक्ष का कहना है कि 1947 से पहले कुछ नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। विपक्ष का कहना है। अब कंगना रनावत से सवाल पूछने के लिए, यह तथ्य सामने रखने के लिए तुम्हें विपक्ष का हवाला देना पड़ेगा। क्या तुम भूल गई कि एक स्वतंत्रता संग्राम था 1947 से पहले? बेशक कंगना रनावत अगर यह कहती आई हो कि देश को आजादी जो है वो 2014 के बाद मिली, क्या इसके लिए यह महिला संपादक हमारे स्वतंत्रता संग्राम की तौहीन करेंगी? सुनिए इन्होंने क्या कहा। दोस्तों, यह मीडिया इस कदर कायर है, मैं आपको क्या बताऊं। कायदे से मीडिया को किस मुद्दे पर डिबेट करना चाहिए था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गैर मौजूदगी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को आरक्षण तब तक नहीं मिल सकता जब तक नंबर 1 जनगणना ना हो।
सेंसस ना हो, नंबर 2 डीलिमिटेशन प्रक्रिया ना हो, और ये तमाम चीजें 2026 से पहले नहीं होने वाली हैं। सेंसस की अगर बात करें, जनगणना की बात करें, इन्होंने कोरोना का नाम लेकर, आपको याद होगा दोस्तों, जनगणना को रोक दिया था। बहाना कोरोना था मगर मुद्दा कुछ और था, क्योंकि विपक्ष जातीय जनगणना की बात कर रहा था, इसीलिए इन्होंने जनगणना को रोक दिया, यानी कि देश की जनसंख्या कितनी है। अब जब तक वो सेंसस नहीं होगा और उसके बाद डीलिमिटेशन प्रक्रिया नहीं होगी, जो लोग आप में से नहीं जानते हैं, डीलिमिटेशन प्रक्रिया का अर्थ, इस वक्त लोकसभा में 543 सीटें हैं। डीलिमिटेशन के बाद यह संख्या 543 से 800 हो सकती है। जब तक यह प्रक्रिया नहीं होगी तब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये बिल साफ तौर पर कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह बिल कह रहा है दोस्तों, देखिए आपके सामने, यह बिल साफ तौर पर कह रहा है। बड़ा सवाल जो पूरा मीडिया महिमा मंडन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या वो ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल आज मैं आपके सामने रख रहा हूं? मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। आज तक की बेहूदगी देखिए, यहां पर देखिए प्रधानमंत्री चल रहे हैं और सोनिया गांधी हाथ जोड़े खड़ी हैं, और आज तक ये शो चला रहा है कि इसका शीर्षक दीजिए। इसका मकसद क्या है कि प्रधानमंत्री को किसी महान पुरुष के तौर पर पेश किया जाए और विपक्ष को दबा कुचला असहाय अबला के तौर पर पेश किया जाए, जबकि प्रधानमंत्री खुद सोनिया गांधी को नमस्कार कर रहे थे। यह फोटो उसकी बानगी है, मगर जानबूझ के एक ऐसी तस्वीर पेश की जाती है ताकि विपक्ष को प्रधानमंत्री के सामने कमजोर और कमतर पेश किया जाए। पूरी कोशिश यही है। और कल जो तमाम कार्यक्रम हुए दोस्तों, कंगना रनावत का आपने इंटरव्यू देखा ही, अब माननीय गुल्लू को देखिए, हिम्मत वाले मोदी की दृढ़ शक्ति की कहानी। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि यह सवाल पूछ सके कि भैया महिला आरक्षण बिल का नाम बदलकर उसे लाने की क्या जरूरत थी? जो पुराना बिल अटका हुआ है उसे ही पारित करवा देते। उसका नाम नारी शक्ति वंदन करने की क्या जरूरत थी? क्या इसने अपने दर्शकों को यह बात बताई कि जब तक आप जनगणना नहीं करेंगे, डीलिमिटेशन प्रक्रिया नहीं होगी, उस वक्त तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है विधानसभाओं और लोकसभा में? आगे देखिए, दंगा भड़काने को लेकर जिस पत्रकार पर केसेस हैं, महिला आरक्षण, तेरा बिल वर्सेस मेरा बिल, नई संसद में नारी शक्ति वंदन, महिला आरक्षण झांकी, बड़ा सरप्राइज बाकी। मैंने आपसे क्या कहा था बार बार और लगातार इस विशेष सत्र से पहले? इस विशेष सत्र का सिर्फ एक मतलब है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और आयोजन हो और उस आयोजन के जरिए उनके लिए वोट बटोरे जाएं। आप मुझे बताइए, 2 दिन गुजर गए और प्रधानमंत्री ने 2-2 भाषण दे दिए। आज मैं वो जो पापा की परी ने एक सवाल किया था ना, वो सवाल मैं करना चाहता हूं। मोदी जी, आप थकते नहीं? 2-2 दिन से आप लगातार भाषण दे रहे हैं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं बताइए ना? और आपके इन भाषणों में, आपके उस भाषण की पृष्ठभूमि से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गायब हैं। यह सवाल है जो उठना चाहिए, क्योंकि इस महिला आरक्षण बिल में कहीं पर भी पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा नहीं है। खुद उमा भारती ये मुद्दा उठा रही हैं, नीतीश कुमार ने यह मुद्दा उठाया, जाहिर सी बात है कि आरजेडी भी यह मुद्दा उठाएगा। वो मुद्दा पूरी तरह से गायब है, क्योंकि ये वही सरकार है जो बार बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शोकेस करती है और कहती है कि देखिए, एक आदिवासी महिला को हमने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उन्हें चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस बना दिया, देश का राष्ट्रपति बना दिया। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि फिर उन राष्ट्रपति का इस्तेमाल सुविधावादी अंदाज में क्यों किया जाता है? यानी कि जब आपका मन है उन्हें सामने ले आए, और जब आपका मन नहीं है उन्हें गायब कर दिया। क्यों? आप ना उन्हें उद्घाटन के दिन बुलाते हैं, आप ना पुरानी संसद की रुखसती वाले दिन उन्हें बुलाते हैं, और नई संसद में भी उनकी कोई उपस्थिति नहीं है, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। मगर हां,
इस लम्हे में कंगना है, ऐशा गुप्ता हैं, रीना ढाका हैं और वो तमाम महिलाएं हैं जो आपके प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं। शर्म आपको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।